हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू ज्ञानदा। इस बार आप सभी के एग्जामिनेशन यानी कि यूजीसी टेट के एग्जामिनेशन इस बार यानी जून 2024 में ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन होने वाला है। 18 जून यानी 18 जून 2024 को सभी के एग्जामिनेशन एक ही दिन हो जाएंगे। यूजीसी अलग अलग 84 विषयों में 84 सब्जेक्ट्स में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने वाली है। ओएमआर शीट में एग्जामिनेशन होगा और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़ नई होने वाली है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स 2-3 मिस्टेक्स कर सकते हैं और ये मिस्टेक्स अगर आपने की तो आपकी पूरी मेहनत पे पानी फिर सकता है। तो ये 3-4 मिस्टेक जिसके बारे में इस वीडियो में आप सभी से डिस्कशन करने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा और इन सारी मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करिएगा। अवेयर हो करके, कंसर्न हो करके इस वीडियो को ध्यान से सुन लीजिए और देख लीजिए। पहली मिस्टेक जो स्टूडेंट्स करते हैं वो ये कि सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं। 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन पेपर 1 के और 1 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन पेपर 2 के, नहीं 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं और फिर लास्ट के 15 मिनट में या 20 मिनट में गोला भरना शुरू करते हैं, सर्कल करना शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भाई इंसान है तो हड़बड़ी हो सकती है और हड़बड़ी में गड़बड़ी भी हो सकती है, जो होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ में। क्योंकि 2015 के पहले आप सभी का एग्जामिनेशन 2018 के पहले आप सभी का एग्जामिनेशन ऑफलाइन मोड में ही होता था और हम सब उसी दौर से गुजरे हैं, तो हमने वो चीज़ें फेस की हैं। अगर आपने ये सोचा कि लास्ट के 15 मिनट में मैं सर्कल करना शुरू करूंगी या करूंगा और उसमें अगर आपने एक सर्कल का जो आंसर है वो गलत कर दिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर होना चाहिए था 4, आपने क्या किया, जल्दीबाजी में सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर देख लिया जो कि था सेकंड या थर्ड, अब वो आपने टिक कर दिया। अब आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में क्वेश्चन से ऑप्शंस आंसर नहीं मिलाते हैं, आप सीधे सीधे आप देखते हैं कि आपने क्या आंसर लिखा हुआ है और फिर गोला भरना शुरू करते हैं। एक गलत हुआ उसी के सीक्वेंस में सारे गलत हो जाते हैं, तो ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड करिएगा। इस पे आप काम ऐसे कर सकते हैं कि एक क्वेश्चन आपने देखा, एक क्वेश्चन देखा और फिर उसका जो आपको राइट आंसर लगता है आप तुरंत ही उसको सर्कल कर दीजिए, अच्छे से सर्कल कर दीजिएगा, पूरी तरीके से ब्लैक कर दीजिएगा। तो ऐसा करने से क्या होगा कि आप लोगों का जो गलत होने का चांस है वो नहीं रहेगा। इस पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। या तो आप इतना पेशेंस है आपका या फोकस है आपका कि अगर आप लास्ट के 15 मिनट में सर्कल भरना मतलब भरेंगे वो हमारे शीट में तो गलत नहीं होगा। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट होंगे तो ही ये चीज़ करिएगा, वरना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है स्टूडेंट्स को डेफिनेटली। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट का, कि टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि इस बार आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर होगा आपके हाथ में होगा बिल्कुल। तो मैथ्स के क्वेश्चन में आप अपना बिल्कुल प्राइड मत फंसा लेना कि मैथ्स के क्वेश्चन मैंने बिल्कुल प्रैक्टिस किया है, मैं कैसे नहीं करूँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कैसे नहीं मेरा आंसर निकल रहा है। तो अगर मैथ्स में आप कॉन्फिडेंट नहीं है या मैथ्स के क्वेश्चन अगर आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हो, 8 मिनट से ज़्यादा लग रहा है वक्त आप लोगों को उस 5 क्वेश्चन को करने में, मैथ्स के डेटा इंटरप्रिटेशन के 5 क्वेश्चन होते हैं, अगर 8 मिनट से ज़्यादा वक्त लग रहा है तो आप इस सेक्शन को, इस पोर्शन को एग्जामिनेशन में पहले अटेम्प्ट नहीं करेंगे। यूजीसी क्या करता है, जब क्वेश्चन बनाता है, फॉर्मेटिंग तैयार करता है, स्ट्रक्चर तैयार करता है, तो सबसे पहले डीआई के क्वेश्चन डाल देता है। थोड़ा सा अगर उसको और डिफिकल्ट करना होता है पेपर को तो डीआई के बाद वो डाल देता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आप बिल्कुल आंख बंद करके अगर इस पोर्शन में कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप बिल्कुल इसको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। लास्ट में हो सकता है कि आपको इसमें वक्त देने के लिए वक्त मिल जाए, लेकिन अगर आप पहले ही इसमें फंस जाएंगे तो 15 से 20 मिनट अगर आपका इसमें चला गया तो फिर आपके जो इजी क्वेश्चन है जो आप सही कर सकते हैं वहाँ पे गलती हो सकती है, वहाँ पे मिस्टेक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम प्राइड अपना फंसा लेते हैं कि हमने प्रैक्टिस किया था, हम तो घर से प्रैक्टिस करके गए थे, हमने तो मैम से पढ़ा था, हमारा तो घर पे हुआ था, तो यहाँ पे भी हम करेंगे। और सॉल्व करने के चक्कर में टाइम मैनेज नहीं होता, 15-20 मिनट चले जाते हैं। तो इस पे आप थोड़ा सा काम करिएगा और आपको ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स अपने आप से, अभी ये 1.5 महीने का वक्त है आपके पास में, आपको पता चल जाएगा कि फास्ट सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर फास्ट सॉल्व हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तीसरा चीज़ ये है और लास्ट चीज़ ये है कि आप अपने आंसर को चेंज नहीं कर सकते हो। ये हमारा शीट है, ऑफलाइन मोड है। ऑनलाइन की तरह आप एक बार, जैसे ऑनलाइन में होता था, हमने आंसर चेंज मतलब टिक किया, फिर हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, कुछ याद आया कि नहीं यार ये तो ठीक नहीं है, ये आंसर इसका ये है, चेंज जो है वो आप नहीं कर सकते अपने आंसर्स को। तो बहुत ही ध्यान से सर्कल को फुलफिल करिएगा, सर्कल को मतलब ओएमआर शीट को भरिएगा, क्योंकि एक बार आपने गलत भर दिया
तो वाइटनर का कोई भी इसमें स्कोप नहीं है। ये 3 चीज़ें आप करने से बचेगा, वरना ऐसा क्वेश्चन जिसमें शायद आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, शायद आप अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़ के गए हैं, बट एग्जामिनेशन में एक हल्का सा प्रेशर होता है जो होना भी चाहिए। हम स्टूडेंट्स हैं, इंसान हैं, दूसरे ग्रह के प्राणी नहीं है, ठीक है। तो डेफिनेटली बहुत बट नेचुरल है, बट थोड़ा सा अपने पेशेंस पे काम करके और प्रैक्टिस करके आप इन चीज़ों पे वर्क करके डेफिनेटली आप बहुत सारी सिली मिस्टेक्स को करने से बच सकते हैं। तो ये 3 से 4 चीज़ें जो OMR शीट भरते वक्त आपको ध्यान में रखनी है, वो चीज़ आप कर लीजिएगा। OMR की कुछ सैम्पल्स मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किए हैं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप उसे प्रिंट करा करके कुछ मॉक टेस्ट जो आप लगाते हो ना, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट मैंने प्रोवाइड किए हैं, बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट मैंने आपको दिए हैं ज्ञानअड्डा.org पे, इस वेबसाइट पे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। उस फ्री मॉक टेस्ट को करने के बाद आप क्या करना कि जो हमारा शीट है उसमें ज़रूर से 2-4 बार प्रैक्टिस कर लेना सर्कल करके, और जो डेफिनेटली आप जो निब लेके जाइएगा, मतलब जो पेन लेके जाइएगा, उसकी जो निब हो वो मोटी होनी चाहिए। अगर निब मोटी होगी तो डेफिनेटली आपको सर्कल करने का जो वक्त होगा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। वैसे तो यूजीसी आप लोगों को शायद पेन दे, जैसे पहले देती थी, बट फिर भी आप अपने पास अपनी तरफ से पेन पेंसिल लेके जाइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। कोई और डाउट होगा तो आप सभी पूछ लीजिएगा, वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप सभी के लिए ओपन है। होपफुली आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और वीडियो पसंद आई तो जाते जाते लाइक करके जाइएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, बजाय ये सोचे कि कंपटीशन बढ़ेगा और उन्हें भी अच्छी चीज़ पता चलेगी। क्योंकि जैसे मुझे कुछ चीज़ें अच्छी पता है, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ, जैसे आपका भी फर्ज बनता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही माय डियर फ्रेंड्स। यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन मैं भी आप सभी को कराती हूँ, और आप मेरे साथ जुड़ करके प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान अड्डा परिवार में। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।